सोचो, अगर तुम्हारा पूरा दिन बेचैनी से महफूज हो जाए, गुनाहों के बोझ से हल्का हो जाए और आसमान से रहमत तुम्हारे लिए उतरने लगे, तो क्या तुम सिर्फ 2 रकत पढ़ने में आलस करोगे? सोचो, सुबह की सुन्नत इतनी आसान थी, लेकिन तुमने नींद और आराम की वजह से उसे छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हयाते सकून, और आज हम बात करेंगे सुबह की उस एक सुन्नत की जो सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि पूरा दिन सकून, हिफाजत और बरकत का सिलसिला बना देती है। आज की दौड़ती जिंदगी में हम दुआ भी चाहते हैं, हिफाजत भी चाहते हैं, रिज्क में बरकत भी चाहते हैं, दिल का सुकून भी चाहते हैं, लेकिन हम वो एक दरवाजा भूल चुके हैं जो इन सब की चाबी है। आज की ये वीडियो इल्म के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए है। अगर तुम सिर्फ सुनोगे कुछ नहीं बदलेगा, अगर तुम अमल कर लोगे तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। वो एक सुन्नत है, फज्र की 2 रकत सुन्नत। न मस्जिद की भीड़, न लंबा क़ियाम, न भारी वजन, सिर्फ 2 हल्की रकत। लेकिन अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में वो बात फरमाई जो पूरी दुनिया की दौलत से भी बड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की 2 रकत सुन्नत दुनिया और दुनिया की हर चीज से बेहतर है। अब सोचो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बयान कर रहे हैं तो इसकी कीमत कितनी भारी होगी। जिस दिन की शुरुआत अल्लाह की इबादत से होती है, उस दिन की हर सांस में बरकत डाल दी जाती है। जो सुबह उठते ही दुनिया नहीं, पहले अल्लाह को चुन लेता है, अल्लाह उसके पूरे दिन को अपने हवाले कर देता है। और जब अल्लाह किसी दिन को अपने हवाले ले ले तो फिर शैतान वहां नुकसान नहीं कर सकता। शैतान की पहली कोशिश क्या होती है? सोते रहो, अभी बहुत वक्त है, आज छोड़ दो। फज्र की सुन्नत शैतान के इस पूरे गेम को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। और याद रखो, जो इंसान शैतान की पहली चाल में हार जाता है वो पूरा दिन लड़ता ही रह जाता है। एक अहम बात सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी फज्र की 2 रकत सुन्नत कभी नहीं छोड़ते थे। सोचो, सफर में थकान, नींद पूरी नहीं, मुसाफिर की तकलीफ, और फिर भी ये सुन्नत कभी छोड़ नहीं गई। और हम एसी कमरे में गद्दे पर अलार्म के साथ फिर भी छोड़ देते हैं। आज हर दूसरा इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बेचैनी, नींद की बीमारी, इन सब में उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुबह की शुरुआत मोबाइल से होती है, न्यूज से होती है, नकारात्मक बातों से होती है, जबकि सुन्नत तुम्हें जोड़ती है सीधे तुम्हारे रब से। और याद रखो, जब दिल अल्लाह से जुड़ता है तो दुनिया की उलझनें अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। लोग पूछते हैं, मेहनत बहुत है फिर भी बरकत क्यों नहीं? क्योंकि बरकत मेहनत से नहीं, इबादत की शुरुआत से आती है। जो सुबह की शुरुआत अल्लाह के आगे झुक कर करता है, अल्लाह उसकी मेहनत को सिर्फ मेहनत नहीं रहने देता, बरकत बना देता है। थोड़ा कमाकर भी चैन मिलता है, ज्यादा कमाकर भी सुकून नहीं, यह फर्क है। अब सवाल ये नहीं रहा कि यह सुन्नत बड़ी है या नहीं, सवाल यह है, क्या हम इतने सस्ते हैं कि दुनिया के बदले आखिरत की दौलत बेच दें? कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखो। आलस, मोबाइल की लत, देर रात तक फिजूल वीडियो, तहज्जुद तो दूर, फज्र भी भारी। हमें जन्नत चाहिए लेकिन कीमत चुकाने की औकात नहीं। ये इज्जत की कमी नहीं, ये ईमान की कमजोरी की निशानी है। कोरी बातें छोड़ते हैं, सीधा सिस्टम बताते हैं। सोने से पहले नियत, मोबाइल फेंक कर दूर रखना, अलार्म से पहले दिल को तैयार करना, उठते ही बातचीत नहीं, वुजू। फर्ज से पहले सुन्नत। जो बहाने बनाता है वो कभी नहीं उठेगा, जो फैसला करता है अल्लाह उसे उठा देता है। अब इस बात को दिल में उतार लो, कल सुबह का अलार्म सिर्फ नींद तोड़ने के लिए नहीं बजेगा, वो फैसला सुनाने आएगा। या तो तुम अल्लाह चुनोगे या फिर कंबल। ऐ अल्लाह, हमारी टूटी हुई नींद को इबादत में बदल दे, हमारे आलस को तौफीक में बदल दे, हमारी सुबहों को फज्र की सुन्नत से रोशन कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे घरों को सकून अता फरमा, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो सुबह सबसे पहले तुझसे मिलते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, किसी और तक पहुंचा देना, शायद किसी की सुबह बदल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें ऐसे ही रूहानी मजमून आप तक पहुंचाने की तौफीक मिलती रहे।